देखो आप, एक चेतावनी भजन सबके लाने, एक बहुत पुराना गीत बजा था कि मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। गीत सुन करके सोचा कि कहीं ऐसा एक और प्यारा गीत तैयार हो सकता है क्या? तो प्रयास किया, एक चेतावनी लिखी कवि ने। ये है माटी का चोला गुणगान के लिए लिखा। आदमी बहुत अभिमान करता है, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए आदमी को। क्यों? क्योंकि ये माटी का तन माटी में मिल जाना। हे माटी का चोला गुणगान के लिए, क्यों नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। इसलिए कहना पड़ा, ये है माटी का चोला गुणगान के लिए, नर क्यों बनता है भोला निज शान के लिए। आप देखिएगा, मनुष्य इतना स्वार्थी होता है कि सारी हदें पार कर देता है नियमों में। लिखा कवि ने, सारी मर्यादा तोड़ी, हर सारी हदें पार कर देता है आदमी, लेकिन नहीं करना चाहिए। सारी मर्यादा तोड़ी है लाज शर्म सब छोड़ी, तूने कपट की चादर ओढ़ी, तूने कपट की चादर। लेकिन नहीं मानते हैं व्यक्ति। क्यों? तूने कपट की चादर ओढ़ी, तूने कपट की चादर ओढ़ी। आदमी छल कपट से दूर नहीं होता, लेकिन छल कपट जिसके अंदर होता है भगवान उसके पास नहीं आता। ये भूल जाते हैं लोग। क्यों? क्यों जीवन में विष घोला, क्यों जीवन में विष घोला अभिमान के लिए। ये सब अभिमान के जितने भी गुण हैं, क्यों विष जीवन में घोला अभिमान के लिए, नर क्यों बनता है भोला निर्शान के लिए। अब देखिएगा, बहुत ही प्यारी लाइन है, अगर दिल में उतार लीजिएगा तो आदमी का कल्याण हो सकता है। क्योंकि एक तो होता है रवि, दूसरा होता है कवि। सम्मान्य भैया गणेश भैया ने ये गीत लिखा है, सुनिएगा। अधर्म को अगर छोड़े गुरु तुमको मिल जाए, क्यों भक्ति का कमल देखो
कीचड़ में खिल जाए। लेकिन मिल जाए अगर मौका, पर स्वार्थ ही करना। अगर हमें कहीं सेवा का मौका मिलता है, संतों को भोजन कराने का मौका मिलता है तो हमें कराना चाहिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं। आदमी पर आपत्ति विपत्ति आती है तब ये याद आता है, क्योंकि हमारे लिए तो ये संसार पड़ा है। संत केवल भगवान का भजन करते हैं। अगर उन्हें आप दान करेंगे, खिलाएंगे तो आपका भगवान पूरा करेगा, क्योंकि संतों में भगवान होता है। सुनिएगा, मिल जाए अगर मौका, पर स्वार्थ ही करना। जो करता है जैसा पड़ता है उसे भरना। क्यों? रविदास भगत जी ने सतमार्ग बताया है। ये संतों की वाणी है, सत्य होती है। सच्ची भक्ति से तो अधर्म, क्योंकि अधर्म मिटता है। सच्ची भक्ति से तो सिंहासन हिल जाए। लेकिन ये भूल जाता है, अगर सच्ची भक्ति हो तो आप इंद्र का इंद्रासन हिला सकते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति करते कहाँ हैं? सुनिएगा, जिसने पर पीड़ा जानी वो सच्चा है दानी। कहे ते ऋषि और ज्ञानी। कहते ऋषि मुनि और ज्ञानी क्या? गणेश भक्ति मन डोला, गणेश भक्ति मन डोला कल्याण के लिए। ये चेतावनी सिर्फ ये दर्शाती है कि हमें संतों के पास जाने से, अभिमान ना करने से हमारा कल्याण हो सकता है। गणेश भक्ति मन डोला कल्याण के लिए। लेकिन क्यों बनता है नर भोला निज शान के लिए? क्यों बनता है निज भोला निज शान के इसीलिए कहना पड़ा, ये है माटी का चोला, ये है माटी का चोला, ये है माटी का चोला गुणगान के लिए। नर क्यों बनता है भोला निज शान